बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह 500-600 यूज़र्स अकाउंट पढ़ेंगे। मैं नेक्स्ट जो एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट पे, उस ट्यूटोरियल में आपको इंशाअल्लाह फुल गाइड करूँगा कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट बना के अमेज़ॉन के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और अच्छे पैसे बना सकते हैं। मैंने इस पे काम शुरू कर दिया और कुछ दिनों में वीडियो अपलोड कर दूंगा इंशाअल्लाह। अगर आप भी घर बैठे पैसे बनाना चाहते हैं उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन आइकन। नाउ सबसे जो पहली चीज़ है, हम लोग जो पूरे लिनक्स के चैप्टर है इसमें हम उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और उमर बिन अब्दुल अजीज़ उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़ानदान में से थे, तो इनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी मतलब कहें उनकी ज़िंदगी के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने तमाम वो चीज़ें की हैं जो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इम्प्लीमेंट की थी, बिकॉज इन्होंने उनको फॉलो किया। और यही हमारे लिए एग्जाम्पलर चीज़ है कि हम किस तरीके से उनको फॉलो कर सकते हैं, कि हमारे जो सहाबा कराम हैं उन्होंने पूरी चीज़ें दी हुई हैं। उमर इज़ अ ट्रू जीनियस, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु इन एक्सपेंडिंग बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्सपेंडिंग इस्लामिक स्टेट। जब उनको खिलाफत मिली, मतलब ही वाज अ ट्रू जीनियस, वो ट्रू लीडर थे कि उन्होंने वो तमाम काम किए कि जिसकी वजह से जो इस्लामिक खिलाफत थी वो आगे बढ़ती चली गई। और उन्होंने गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस जो हैं उनको एग्जाम्पलर लीडर बनाया, यानी जो गवर्नर जो होते थे वो एग्जाम्पलर होते थे, यानी कि बेमिसाल होते थे, राइट। नॉट फेयर टायरेंट्स, यानी ऐसा नहीं होता था बेसिकली वो लोगों पर जुल्म करने वाले हों और बहुत ज्यादा पैसे उड़ाने वाले हों, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था वो सिंगल हैंडेड इंजीनियर्ड बोथ यूनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी था। उन्होंने जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो ये था कि प्रॉस्पेरिटी बाय स्टेट में हो, और ये नहीं कि अमीर से अमीर तर होता चला जाए और गरीब से गरीब तर होता चला जाए, ऐसा नहीं किया उन्होंने। देखिए ये हमारे लिए एग्जाम्पल है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुसलमानों के लिए वो तमाम एग्जाम्पल जो हमारे 4 बड़े सहाबी हैं उनकी जरिए उन्होंने जो जिंदगी गुजारी उसमें रखी हैं। बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना अलग था, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना अलग था, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना अलग था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना अलग था। हर ज़माने में उनको सक्सेस हुई है, उन्हें फेलियर भी हुए हैं। वो फेलियर हमारे लिए एग्जाम्पल हैं और उनकी सक्सेसेस हमारे लिए एग्जाम्पल हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बस दुआ है मुसलमान इस चीज़ों पर सोचने वाला बन जाए, आमीन। जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक अफेयर थे ना, kept official require also issue the important message to the provinces rulers and to the head of state। उन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक अफेयर बनाया जिसका काम ये होता था कि वो जितने इम्पोर्टेंट मैसेज होते थे वो रूलर्स तक पहुंचाते थे और हेड ऑफ स्टेट को, और जो गवर्नर थे वो इनकरेज थे टू एमुलेट द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। जो गवर्नर थे सूबों के या ये गवर्नर ऐसे नहीं थे कि बादशाहों वाली जिंदगी गुजारते थे, नहीं, ये गवर्नर ऐसे थे, कहते थे बीवियर विद लग्जरी। ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज हैं, बीवियर विद पर्शियन लग्जरी। वो कहते थे जो पर्शियन लग्जरी है उस जमाने में पर्शिया ईरान जो था उस जमाने में बहुत शानो शान अयाशी की जिंदगी गुजारते थे। वो कहते थे उनसे दूर रहो, बहुत फूड एंड रेमेंट, यानी कि कपड़ों में भी और खाने पीने में भी लग्जरी से दूर रहो,
कीप टू द सिंपल हैबिट्स ऑफ योर कंट्री। और इस राह पे आप चलोगे तो अल्लाह आपको कामयाब करेगा। अपने आप को दुरुस्त करो अल्लाह और उसके रसूल की अहकामात के मुताबिक। इंसान अभी भी तौबा कर सकता है और लोगों की खिदमत करो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे मुसलमान हमें काम करना है इंशाअल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूज़र्स। यूज़र्स बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि यूज़र जो हैं वो किस तरह से होते हैं, ठीक है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत से ट्यूटोरियल आ रहे हैं, आपको अपडेट मिलती रहेगी। मेरे सोशल लिंक्स मेरी हर वीडियोस पे होते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिनक्स यूज़र टाइप्स। लिनक्स के बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, मुख्तलिफ आपको मिलेंगे, लेकिन दो, एक नॉर्मल यूज़र्स होते हैं और एक एडमिन या सुपर यूज़र्स होते हैं। दो यूज़र्स हैं लिनक्स के अंदर। सो हम अपना टर्मिनल कमांड लाइन खोलते हैं ताकि आपको समझा सकें। अब थोड़ी थ्योरी बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा समझाना ज़रूरी है। यूज़र नेम पासवर्ड, जैसे कि जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। सो यूज़र नेम मेरा मोहम्मद है और मैं पासवर्ड देता हूँ, सो मैं लॉगिन कर सकता हूँ। सो दैट द रोल ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सो अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप लॉगिन नहीं कर सकेंगे। इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। यूज़र अकाउंट जो हैं, इसके बगैर आप ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को नहीं चला सकते, ओके। अगर आपके पास सुपर यूज़र है तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर आपके पास सुपर यूज़र नहीं है, जो हाई लेवल के काम हैं वो आप नहीं कर सकेंगे। इस वक्त मेरे पास मोहम्मद के नाम से यूज़र है। अगर मैं रूट पे जाऊं तो रूट यूज़र होगा और यूज़र्स की अपनी डायरेक्टरी होती है, वो भी हम चेक करेंगे। ये जो है यूज़र नेम और पासवर्ड, ये सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। मतलब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड समथिंग यू नो, मतलब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पता है, समथिंग यू नो, कुछ आप जानते हैं, तो ये सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहलाता है। फिर आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें आता है समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव और समथिंग यू आर, राइट। जैसे मेरे जीमेल्स के अकाउंट हैं, ईमेल्स के अकाउंट हैं, उसमें जब मैं लॉगिन करता हूँ तो मैं यूज़र नेम पासवर्ड डालता हूँ, तो उससे आगे वो मुझसे डायनामिक टोकन मांगता है। वो टोकन मैं अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू जनरेट करता हूँ और फिर लॉगिन करता हूँ। सो दैट इज़ अ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ओके। ये आप लोग फेसबुक पर भी इनेबल कर सकते हैं ताकि कोई और आपका अकाउंट को इतने आराम से हैक ना कर सके। अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल है तो अकाउंट को हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ओके, ऑलमोस्ट। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स ऑथेंटिकेशन टाइप्स होती हैं, वो सब हम नेक्स्ट CISSP में पढ़ेंगे। दो किस्म के यूज़र्स हैं। मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे Ubuntu में हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होता है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ मैं टाइप करता हूँ टू काइंड ऑफ यूज़र्स, ठीक है। जो फर्स्ट वन है वो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड यूज़र, एंड द सेकेंड इज़ रूट यूज़र, रूट यूज़र या एडमिन यूज़र, ठीक है, ओके। स्टैंडर्ड यूज़र जो है, ये आप देख सकते हैं मोहम्मद लिखा आ रहा है यहाँ टर्मिनल पे, ये नॉर्मल काम कर सकता है। स्टैंडर्ड, ये मेरा स्टैंडर्ड यूज़र है, ये नॉर्मल काम कर सकता है, नॉर्मल प्रोग्राम रन कर सकता है, यहाँ से कोई प्रोग्राम खोलना हो वो खोल सकता है, सो ऑन एंड सो फॉर। इससे आगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर आपने सिस्टम की सेटिंग चेंज करनी है, प्रोग्राम इंस्टॉल करने हैं, उसके लिए आपको एडमिन यूज़र पर आना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ मैं एक फ़ोल्डर खोलता हूँ, ETC के नाम से फ़ोल्डर है, इसको मैं LS करता हूँ। यहाँ पे सारी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। ये एक फ़ाइल है पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड की पूरी फाइल्स है, इसमें सारे पासवर्ड सेव होते हैं। अगर यहाँ कोई फाइल डिलीट हो सो इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, राइट, क्योंकि ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, इसमें सारी सिस्टम की
कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, तो यहाँ पे जो फाइल डिलीट हो जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। स्टैंडर्ड यूज़र सिंपल यूज़र है, जैसे मेरे यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज़र मोहम्मद है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। एडमिन यूज़र जो है जस्ट लाइक अ नॉर्मल यूज़र होता है, लेकिन इसमें आपके पास ज़्यादा पावर होती है, चीज़ें डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कॉपी क्रिएट जहाँ पे नॉर्मल यूज़र ना कर सके तो वहाँ पे एडमिन यूज़र काम कर सकता है। जो काम स्टैंडर्ड यूज़र ना कर सके वो रूट या एडमिन यूज़र काम कर सकता है। उसके पास एक एक्सेप्शन ये है कि वो रूट यूज़र की सारी पावर बोरो कर लेता है, ठीक है। sudo -i पासवर्ड डाला, मैं रूट पर आ गया। सो ये कमांड है sudo -i, पासवर्ड डाला, इस कमांड के बाद मैं रूट पर आ गया। दिस इज माई एडमिन यूज़र, राइट। सो आई हैव ऑल द प्रिविलेज आई नीड। अब जो मैं काम करना चाहूँ यहाँ पे कर सकता हूँ। एक यहाँ कमांड होती है कैट की, जिससे यहाँ मैं पासवर्ड के अंदर देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ, और अगर मुझे किसी फाइल के अंदर से व्यू करना हो सो आई कैन यूज़ अ कैट कमांड टू व्यू इनटू इट, राइट। जो cd कमांड है वो किसी फोल्डर में जाने के लिए इस्तेमाल होती है, और जो कैट कमांड है वो किसी फाइल में जाने के लिए इस्तेमाल होती है, राइट। जो यहाँ पे ब्लू शो हो रहे हैं वो फोल्डर्स हैं, और वाइट शो हो रहे हैं वो फाइल्स हैं। सो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching our video. Hit like button up, must subscribe our channel, and please give review in our comment box.